नमस्कार। ओम शांति। 5 विकार गाए हुए हैं। 5 विकारों का वर्णन होता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब प्रश्न ये होता है कि इन पांचों में से सबसे घातक कौन सा है? इन पांचों में से सबसे हार्मफुल इफेक्ट किसकी है? या तो इन पांचों में से किसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, उस पर आप विजय प्राप्त कर लो तो और सारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अलग अलग उत्तर हो सकते हैं। कोई कहेगा अहंकार सबसे घातक है, अहंकार पर विजय प्राप्त करो। कोई कहेगा काम विकार सबसे घातक है, उस पर विजय प्राप्त करो। मैं ये मानता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण, जिस पे सबसे काम करना है, कोई भी कहे घातक न भी हो, परंतु जिस पर हम सबको बहुत 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 कार्य करना है और उस पर आपने विजय प्राप्त कर लिया तो सब पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और वह है मोह। आप ये पूछ सकते कैसे? मोह की जो हानियां है उसका भी मैं आपको से वर्णन करूंगा। मोह से क्या क्या होता है, क्यों निर्माण होता है, वह सारा भी मैं आपको बताऊंगा। परंतु मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जड़ को बताना चाहता हूं। इस आप जड़ को समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे कि सतयुग की शुरुआत में जो लोग थे सभी पूरी तरह से सुखी थे, शांत थे, खुश थे, बहुत ही प्यार से रहते थे, कोई समस्या नहीं थी। हमने बहुत कुछ वर्णन सुना है। वो क्यों पता है? क्योंकि उनमें स्वाभाविक रूप से यह समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक दिव्य चेतना हूं, यह शरीर केवल एक साधन मात्र है और यह शरीर का सिर्फ मुझे उपयोग करना है, यह साध्य नहीं है। शरीर से मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है। जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना है वह आत्मा से प्राप्त करना है। और जो चीजें हमें चाहिए जीवन में, जैसे कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, यह सब आत्मा में भरपूरता से पाया हुआ है। इसको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यह बात स्वाभाविक रूप से सतयुग में सभी के संस्कारों में पूरी पूरी अंदर में थी। तो इसके कारण वहाँ सदैव शांति थी, सुख था, आनंद था। बल वहाँ भी फर्क था कि भी कोई राजा भी था, कोई व्यापारी था, कोई नौकर भी था, परंतु फिर भी सभी पूरी तरह से सुखी थे, सभी पूरी तरह से शांत थे, समझदारी से जीवन व्यतीत करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, 200 साल बीते, 500 साल बीते, 1000 साल बीते, तो क्योंकि वह विशेष पुरुषार्थ नहीं कर रहे थे उस आत्मिक स्मृति को पक्का करने की, वह एक स्वाभाविक उनमें था और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो इसके कारण धीरे धीरे वह कम होता गया। जैसे वो अंडरस्टैंडिंग कि 100% मैं आत्मा हूं, उसी से मुझे सब कुछ प्राप्त करना है, तो यह 95% हो गया, 90% हो गया, 75% हो गया, इसे कम 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 होता गया। जब तक थोड़ा भी था तो कोई समस्या नहीं थी, परंतु जब त्रेता युग आया और द्वापर युग की जब शुरुआत हुई, द्वापर युग इसीलिए कहा गया क्योंकि वहां द्वि हो गया। ये हो गया कि मैं सिर्फ आत्मा नहीं, ये सोचने लगी कि मैं शरीर हूं, क्योंकि इतने सारे वर्ष वह शरीर को ही देख रहे थे, अपना भी शरीर देख रहे थे, औरों का भी शरीर देख रहे थे। तो उनमें आ गया ये बात कि मैं शरीर हूं, परंतु फिर भी आत्मा को वह चीजें चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वह अब आत्मा से प्राप्त नहीं हो रही थी, वह शरीर से प्राप्त करने लगे। और जब शरीर से प्राप्त करने लगे
तो उनमें अटैचमेंट आया सबसे पहले कि सपोज मेरा बच्चा है तो मेरा है, उसके प्रति मेरा अटैचमेंट आया, तो फिर बहुत कुछ हुआ कि पति पत्नी है, वहां भी अटैचमेंट आया, मोह उत्पन्न हुआ, तो और समस्याएं भी निर्माण होने लगी कि जब शरीर से शांति प्राप्त, सुख प्राप्त करने की कोशिश करने लगे तो वह और विकार भी आए। और उसमें मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट जो है वो अटैचमेंट। ऐसे आम तौर पर अगर हम कहें तो अटैचमेंट हम इस प्रकार से कहेंगे कि भी मेरा अपने बच्चों के प्रति अटैचमेंट है, पति पत्नी के प्रति अटैचमेंट है, मेरी पोस्ट पोजीशन के प्रति मुझे अटैचमेंट है, इसको भी अटैचमेंट कहेंगे। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट कहे तो यह है कि शरीर के प्रति अटैचमेंट, कि मैं यह शरीर हूं। कहीं एक्सीडेंट हुआ तो हम दुखी हो जा रहे, मेरे शरीर को कुछ हो, क्योंकि मैं मान रहा हूं सब में मृत्यु का भय है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। अगर बस ये एक चीज खत्म हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको जो अभी जड़ बताई ना, कि द्वापर से जो सारी समस्याएं निर्माण फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, कलयुग भी आया तो उसकी जो जड़ है वह मोह में है। ये मैंने शुरू में इसलिए बताया क्योंकि जब आप इसकी एसेंस को समझेंगे तो और भी पुरुषार्थ करेंगे, मोह पर विजय प्राप्त करने का आप और भी अभ्यास करेंगे। अब चलो सामान्य, पहले मैं आपको थोड़ा सा आगे का पीएचडी की पढ़ाई पढ़ा दूं।